प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना राकेश बिश्नोई मैथ्स की YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पीछे एक्सरसाइज 2 के फॉर्मूलों के बारे में, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 अपनी है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो एंगल दे रखे हैं उनके प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। तो आपको इन कोणों के लिए आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य मानों के बारे में पढ़ा था। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान, सबसे पहले साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, कोस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का क्या होता है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स के मुख्य मानों के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन अपना फर्स्ट देखते हैं। अपने को दे रखे हैं साइन इनवर्स 1, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स हुआ, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके जो मान निकलते हैं, सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो एंगल में निकलेंगे। इसलिए कहा है मुख्य मान ज्ञात कीजिए कोणों के लिए। तो इसको क्या मान लेता हूं, एक एंगल मान लेता हूं थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया 1। अब हमें पता है साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां होता है। साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। चूंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 होता है। राइट, हमने किया था मुख्य मान। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो साइन थीटा जो है, थीटा कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2 होगा। अब अपने को पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो थीटा कितना होगा इसमें से, -π/2 से π/2 में थीटा की जगह कितना होगा, इसका साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा π/2 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/2, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो गया π/2। ये आपका एंगल आ गया π/2, आंसर आ गया। फिर उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, कोस इनवर्स -1/2। इसको भी क्या मान लेंगे, लेट माना, थीटा मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। ओके, फिर हम देखते हैं कोस इनवर्स x, इसका मुख्य मान क्या होता है। हमने देखा था कोस इनवर्स x का मुख्य मान 0 से कितना होता है, पाई होता है, 0 से पाई। तो हम जानते हैं, क्योंकि अपने को पता है कोस इनवर्स x का मुख्य मान कहां से कहां होता है, 0 से पाई। तो 0 से 0 भी शामिल होता है। कोस इनवर्स x कहां तक होता है, पाई होता है। अब यहां पर कितने चतुर्थांश आ गए, 2 चतुर्थांश आ गए। एक तो 0 से π/2 में, एक π/2 से π/2 में। अब अपन देखते हैं कोस थीटा नेगेटिव कोण से होता है, कोस थीटा माइनस में कोण से होता है। तो कोस थीटा माइनस दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो यहां होता है, चूंकि कोस थीटा बराबर -1/2 है, या कह सकते हैं कोस थीटा ऋणात्मक है, अतः थीटा द्वितीय चतुर्थांश, या कह सकते हैं थीटा कहां से कहां होगा, π/2 से
पाई के मध्य होगा, क्योंकि 0 से पाई में ऑल जो साइन कोस टेन कोस से कोसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से पाई में होगा, तो कोस थीटा बराबर माइनस, अब यहाँ पर 1/2 अपने को नॉर्मल पता है कितने डिग्री पे होता है, कोस 1/2 पाई बाई 3 पे होता है। अब क्योंकि अपना एंगल जो होगा पाई बाई 2 से पाई में होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कोस थीटा को, माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस पाई माइनस थीटा के होता है, तो बराबर कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस 3 एलसीएम आ गया, 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3, दोनों कंपेयर करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई 3। ये आपका कौन से चतुर्थांश में पाई बाई 2 से पाई बाई 2 द्वितीय चतुर्थांश में। इस प्रकार से कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आपका सॉल्यूशन आ गया मुख्य मान आ गया। आपसे मुख्य मान ही पूछा था, मुख्य मान 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच है, पाई से पहले ही। इस प्रकार से साइन इनवर्स कोस इनवर्स के हमने मुख्य मान देख लिया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं सॉल्यूशन, थर्ड इसका थर्ड सॉल्यूशन है। थर्ड में क्या कहता है ये, सेक इनवर्स -√2, तो इसको भी एंगल मानते हैं, एंगल मान लेते हैं, तो माना लेट सेक इनवर्स -√2 इक्वल टू क्या हो गया थीटा, तो यहां से सेक थीटा इक्वल टू क्या बना -√2। अब वही सेक इनवर्स का मुख्य मान कहां होता है, जैसे कोस का 0 से पाई होता है, सेक का भी 0 से पाई होता है, लेकिन माइनस उसमें से करना पड़ेगा पाई बाई 2। तो चूंकि सेक इनवर्स x का मुख्य मान कहां से कहां होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें से सेक इनवर्स x जो होता है पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होता। यही होगा 0 से पाई के बीच। अब हम देखते हैं कि सेक जो है माइनस में कौन से चतुर्थांश में होता है, तो यहां पर चतुर्थांश कितने आ रहे हैं, एक तो पहला आ रहा है, एक दूसरा आ रहा है। पहले में तो ऑल पॉजिटिव, तो दूसरे में सेक क्या होता है नेगेटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सेक नेगेटिव कौन से में होगा, क्योंकि सेक थीटा किस में है ऋणात्मक है, अतः थीटा कहां से कहां होगा, थीटा जो होगा पाई बाई 2 से पाई के मध्य होगा। पाई बाई 2 तो शामिल नहीं होगा, इसके बराबर नहीं लगा है, मध्य होगा, यानी कि कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। 0 से पाई में एक पहला चतुर्थांश आता है, एक दूसरे में, तो पहले में हो नहीं सकता क्योंकि एक नेगेटिव है, तो दूसरे में, तो यहां से लिखेंगे वापस सेक थीटा बराबर क्या है -√2। अब √2 किस पे होता है, सेक √2 45 पे होता है, यानी पाई बाई 4 पे होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू -सेक पाई बाई 4। अब वही सेक का माइनस होता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाई 4। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4, द्वितीय चतुर्थांश। सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है, तो माइनस इसमें द्वितीय चतुर्थांश के अंदर चला जाता है, तो सेक थीटा इक्वल टू यहां से क्या बना 4 पाई माइनस पाई, तो सेक 3 पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू क्या बना 3 पाई बाई 4। थीटा की जगह वापस क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स -√2, तो सेक इनवर्स -√2 कहां होता है 3 पाई बाई 4 पे होता है। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान में गया सेक इनवर्स -√2।
इस प्रकार से आपको साइन कोस सेक का मैंने बता दिया, कोसेक कोट टेन तीनों के और देखते हैं। देखो यहाँ जो 6 क्वेश्चन दिए मैं पहले में 6 के 6 त्रिकोणमितीय वर्तीय जो फलन है, प्रतिलोम वर्तीय फलन है, उन सब के 6 के 6 अलग अलग उदाहरण दे दिए। तो मैं यहाँ 6 के 6 करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बस प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान आपको याद रहना चाहिए, बाकी इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फोर्थ इसका स्टार्ट करते हैं, कोसेक इनवर्स -1। तो वही लेट माना कोसेक इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा, देन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1। ये हो गया। वही कोसेक इनवर्स जो होता है वो कहां से कहां, इसका जो मान मुख्य मान होता है कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 होता है। क्या इसमें π/2 शामिल होता है या -π/2 शामिल होता है, क्या 0 शामिल होता है? तो 0 इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि 0 पे 1 साइन जो होता है 0 0 होने के कारण इंफिनिटी हो जाता है या परिभाषित हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोसेक इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है, का मुख्य मान कोसेक इनवर्स x जो होता है कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 होता है, लेकिन कोसेक इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इनके बीच मुख्य मान होता है। अब हम देखते हैं यहां पर कोसेक किसमें है, नेगेटिव है। यहाँ 2 चतुर्थांश है, एक है -π/2 से 0 और एक है 0 से π/2। 0 से π/2 पहला चतुर्थांश है, -π/2 से 0 चौथा चतुर्थांश है। तो कोसेक नेगेटिव कौन से होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोसेक थीटा क्या है, ऋणात्मक है, अतः थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में। अतः थीटा जो है वो कहां से कहां होगा, -π/2 से 0 के मध्य होगा। ये सीधा होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, -1। अब कोसेक थीटा इक्वल टू -1, 1 कहां पर होता है, π/4 पे, तो π/2 पे, तो माइनस कोसेक π/2। अब माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक के अंदर चला जाता है, ये कोसेक के अंदर माइनस अंदर जा सकता है। साइन कोसेक टेन इन तीनों के अंदर माइनस बाहर होता है तो अंदर ले जा सकते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक -π/2। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -π/2। तो देन कोसेक इनवर्स -1 इक्वल टू क्या आ गया, -π/2। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई कोसेक इनवर्स -1। ये माइनस किस किस के अंदर जा सकता है, अपने को 11th में पढ़ा था, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, लेकिन कोस थीटा में नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें की तरफ। कोट इनवर्स -1/3 का रूट, या इसको 1/√3 में लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको क्या मान लेते हैं, लेट कोट इनवर्स -√1/3 इक्वल टू थीटा, देन कोट थीटा इक्वल टू -1/3 का रूट। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट थीटा, कोट एक्स, कोट इनवर्स एक्स, तो बिकॉज हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई, यही होती है 0 से पाई।
0 से पाई। अब हम देखते हैं कि कोट नेगेटिव कहाँ है। कोट नेगेटिव देखो 0 से पाई बाई 2 पहला चतुर्थांश उसमें पॉजिटिव होगा, पाई बाई 2 से पाई यानी कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, नेगेटिव है। बिकॉज कोट थीटा इज नेगेटिव देन थीटा इज पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 इसमें शामिल कर सकते हैं, पाई बाई 2 से पाई। थीटा कहां से होगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कौन होता है, कोट का। तो वापस वही देखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू माइनस √1/3। तो कोट थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। कोट का मान कहाँ होता है, कोट 60 पे होता है, यानी कि पाई बाई 3 पे होता है। अब कोट नेगेटिव है तो कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा। देखिए यहां पर अगर नेगेटिव आ रहा है किस किस में, साइन, टेन, कोसेक, तो उनका माइनस सीधा अंदर चला जाता है, वही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन यहां जाए कोस, कोट और सेक, तो पाई माइनस थीटा लग जाता है। सिंपल सी बात है। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोट 2 पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। थीटा क्या था, कोट इनवर्स माइनस √1/3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये आपका सॉल्यूशन आ गया 5th का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके 6th क्वेश्चन का, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1/√3। सिंपल सा है, नेगेटिव है नहीं, तो लेट माना टेन इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो हमें पता है टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। चूंकि टेन इनवर्स x का मुख्य मान टेन इनवर्स x जो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। ये दोनों शामिल नहीं होता है क्योंकि बटा कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है इसमें पाई बाई 2 के। तो यहां से देखेंगे एक चौथा चतुर्थांश, एक पहला चतुर्थांश, क्योंकि टेन पॉजिटिव है, क्योंकि टेन थीटा धनात्मक है, अतः थीटा इनमें से कहां होगा, चौथे में नेगेटिव होता है, पहले में पॉजिटिव। तो अतः क्या हो जाएगा, थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब सीधा सा पता है टेन 1/√3 का होता है, टेन पाई बाई 6 पे। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 6। तो टेन इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये आ गया सॉल्यूशन। इस प्रकार से फर्स्ट में आपके 6 के 6 प्रतिलोमवर्तीय फलन दे रखे थे, यानी 6 आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं, उनके बारे में अलग अलग वैल्यू के बारे में, अलग अलग कोणों के बारे में दिया हुआ था, जिनका हमने सॉल्यूशन पढ़ा है। इसी से संबंधित एक आपका एग्जाम्पल है, वो आप स्वयं करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके उसका कमेंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाए। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहे हैं वहां प्रूव करने हैं, क्या करने हैं, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करने हैं।
सेकंड क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये आपको प्रूव करना है। तो जैसे ही प्रूव करना है अपन लेफ्ट साइड से लेंगे, राइट साइड वैल्यू ले आएंगे तो वो अपना प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो LHS सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता था, लेकिन यहाँ 2 आ गया आगे। अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अब यहाँ 2 आ गया तो 2 tan इनवर्स x का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x tan की ही टर्म्स में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में समझे थे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 into x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसकी जगह हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 का 1/7, फिर tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यही वो वापस चीज चल रही है, तो आगे एरो लगाते जाइएगा। tan इनवर्स यहां से 1 एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो वापस एरो tan इनवर्स ये क्या हो गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब वो फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला था, क्योंकि फॉर्मूले साइड में लिख देंगे अपने को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला कल हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये वैल्यू पुट कर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर तो एलसीएम आएगा 21, 4 को 7 से मल्टीप्लाई होगी 4 7 जा 28 प्लस 3 को 1 से भी 3, नीचे भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 21 आएगा, तो 21 अपन में 1 मान सकते हैं तो 21 ही रहेगा, माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर क्या हो गया 28 और 3 31, 21 से 21 कैंसिल अपॉन यहां से कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 70, लेकिन इसके सामने π/4 पूछ रहा है, तो π/4 अपना आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि π/4 कौन सा 1 पे होता, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है आपके मिस्टेक हो। tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है tan इनवर्स 1/7। क्वेश्चन यही है कि अपना यही है 1/1 माइनस 4 1 3 4 1/7 4/3, ठीक है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है 21 एलसीएम आ गया 28 प्लस 3 एकम 3 21 माइनस 4, ठीक है, तो बराबर π/4 इसमें नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपके मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन में यहाँ कहीं मिस्टेक ले रखी है,
तो हो सकता है इसकी जगह आपको प्रूव करवाना हो tan इनवर्स 31/17, तो ये भी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ न कुछ गड़बड़ है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 31/17 ही आएगा। नेक्स्ट अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या दे रखा है अपना थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ये आपको प्रूव करना है। एक बार टैली कर लेते हैं, 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके दे रखा है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। क्लियर, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ से वापस वही tan इनवर्स लगेगा, x माइनस y तो 17/19 माइनस y की जगह 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 x की जगह इंटू y की जगह 2/3। tan इनवर्स का tan इनवर्स ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 19 3 जा 57, 17 3 जा 51 माइनस 19 2 जा 38। नीचे डी एलसीएम 57 आ जाएगा, 57 इसके बटा में एक 57 का 57 प्लस 17 दूनी 34। एलसीएम दोनों के सेम थे, कट गए। tan इनवर्स क्या आएगा ऊपर, 51 में से 38 गए तो 11 में से 8 गए 3 1 13 बटा 7 4 11 5 3 8 1 9। अब 13 की टेबल में दोनों आते हैं, 13 के भाग में दोनों आते हैं, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। तो ये आपके एरो लगाते रहना है आपको। तो इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 1/7, यही आपको प्रूव करना था। तो इक्वल टू क्या हो गया, RHS hence 2